नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का भूगोल, और ये हमारी पहली क्लास रहेगी भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है भारतीय सभ्यता व संस्कृति की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय सभ्यता व संस्कृति की जननी है वो सिंधु घाटी नदी सभ्यता को कहा जाता है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता नष्ट होने पर वैदिक सभ्यता पनपी। वैदिक सभ्यता किसकी देन थी? आर्यों की देन थी। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश का इंडिया और भारत नाम उल्लेखित है। आगे बात करते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थलमंडल का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थलमंडल का कितना प्रतिशत है? तो वो है दोस्तों 2.4%। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का वो है 0.5%। अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? वो करती है 17.5%। आगे बात करते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा उत्तर है, ये पूर्वी है। तो भारत यहाँ पे है, भारत की स्थिति यहाँ है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। आगे है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई। तो दोस्तों, भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है? वो है 15,200 किलोमीटर। स्थल की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत की तट सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की जो तट सीमा की लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तट सीमा की लंबाई। तो दोस्तों, द्वीपों सहित की बात करते हैं, तट सीमा की लंबाई वो है 7516.6 किलोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारा भारत है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं? तो दोस्तों, भारत के 9 राज्य हैं वो समुद्र तट रेखा है उससे लगते हैं। कौन कौन से हैं वो? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों, सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात की है। अगला है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी की बात करते हैं वो है गोवा की। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी है वो? कर्क रेखा है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, भारत में जो कर्क रेखा है वो 7 राज्य से होकर गुजरती है। तो वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत में कर्क रेखा की लंबाई है वो कितनी है? वो है
2678 किलोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कर्करेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? तो दोस्तों कर्करेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कर्करेखा की सबसे कम लंबाई कौन से राज्य में है? तो सबसे कम लंबाई है वो राजस्थान में है। राजस्थान में है कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो दोस्तों भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? जिसको नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट व पार्सन पॉइंट। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो दोस्तों भारत की जो मुख्य भूमि उसका दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिक्ष व केप केमोरी नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों एक ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कोल। कोल क्या होता है? कोल होता है हिमानी दर्रा। क्या होता है? दर्रा यानी हिम यानी बर्फ। बर्फ के बीच के जो हिम के बीच का जो दर्रा होता है उसे क्या कहते हैं? कोल। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु। तो दोस्तों भारत का जो सुदूर पश्चिमतम बिंदु है वो है गुजरात में है गोहरमाता। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु। तो दोस्तों पूर्वी बिंदु है वह है वालांगो किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। अगला हमारा क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? तो दोस्तों आदम का जो पुल है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। और इससे अगला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? वो है मन्नार की खाड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो सबसे जो पुराना है वो भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। अगला है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों न्यू मूर द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफेद पानी के नाम से किसको जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर को। यानी अगला हमारा प्रश्न है, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान रखता है? तो दोस्तों विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है। 1 नंबर पर हमारा रूस है, 2 नंबर पर कनाडा, फिर चीन अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया व 7 नंबर पर भारत है। तो दोस्तों इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है रुक अचिब्रा आ भारत। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।